माई डॉक्टर स्वाति शर्मा। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी इन गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि अडेप्टेशंस होते क्या हैं। कोई भी फीचर किसी ऑर्गेनिज्म में है या उसके किसी पार्ट में ऐसा डेवलप होता है जो कि उसको जिन भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रह रहा है, जिस भी हैबिटेट में वो रह रहा है, उसमें वो आराम से रह पाए। ऐसे कंडीशंस जो उसमें इजीली प्लांट या इजीली ऑर्गेनिज्म उसमें रह सकता है, तो जो भी कुछ उसमें डेवलपमेंट होता है उनको हम कहते हैं अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस दो चीज़ों के लिए हो सकते हैं। एक तो एडवर्स कंडीशंस को पास करने के लिए कि एडवर्स कंडीशंस में वो प्लांट सर्वाइव करे, और दूसरा ये कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो इन दो चीज़ों के लिए अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं प्लांट्स में। अडेप्टेशंस के आधार पर प्लांट ग्रुप्स को वार्मिंग ने क्लासिफाई किया हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर कि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। तो तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर: हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वे प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। जीरोफाइट्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। मीजोफाइट्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ की मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हो, मतलब बैलेंस रहता है। हाइड्रोफाइट जहाँ ज़्यादा पानी, जहाँ का पानी की शॉर्टेज जीरोफाइट, और जहाँ मीडियम कंडीशन है वो कहलाते हैं मीजोफाइट्स। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वे प्लांट्स हैं जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई होती है या फिर सॉइल वेट होती है। उसके आधार पर 5 कैटेगरीज में हाइड्रोफाइट्स को बांटा गया है: फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स एंड रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स वे हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि पानी की सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी में से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइकॉर्निया, पिस्टिया, वुल्फिया, लेमना इसके उदाहरण हैं। सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो कि पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, पानी में पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो जड़ें हैं वो मड में, रूट में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं और वो केवल पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब वो वायु के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ पानी के ही कांटेक्ट में रहेंगे। यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफिल्लम, नेजस इसके एग्जाम्पल्स हैं। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कि रूटेड हैं, इनकी जड़ें पानी में, मड में जुड़ी हुई रहेंगी और वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए रहेंगे। पानी के बाहर नहीं होंगे, वो सिर्फ पानी के अंदर नहीं होंगे, लेकिन उनकी जड़ें भी मड में फिक्स्ड रहेंगी, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, पोटामोजिट्रॉन। रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स ऐसे हाइड्रोफाइट्स जिनकी जड़ें तो मड में हैं, लेकिन उनकी जो पत्तियां हैं, प्लांट उनका है पानी के अंदर, लेकिन उनकी पत्तियां जो है वो पानी की सरफेस पर फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं। इसमें चौड़ी पत्तियां हमें कई प्लांट्स की पानी में दिखाई देती हैं। वो है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। लीव्स पानी की सरफेस पर फ्लोट करती रहती हैं। निम्फिया, विक्टोरिया, ट्रापा इसके एग्जाम्पल्स हैं। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स जनरली मार्शी एरियाज़ में, दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये रूटेड रहते हैं, जड़ें इनकी मड में फिक्स रहती हैं, लेकिन ये पार्टली ही रहते हैं पानी में और पार्टली ये एयर में रहते हैं। इसका प्लांट का हमें स्ट्रक्चर एयर में भी दिखाई देता है। एग्जाम्पल रेननकुलस, सेजिटेरिया, टाइफा इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ये तो हमने पढ़ा कि कितने तरीके के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स में किस किस प्रकार के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं कि वो ऐसे स्थान पर रह सकें जहाँ पर भरपूर पानी उपलब्ध है। तो इसके लिए हाइड्रोफाइट्स में कुछ इस तरीके के अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं जो उन्हें उस कंडीशन में सर्वाइव करवाते हैं। ये अडेप्टेशंस 3 प्रकार के होते हैं: मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो कि उनके संरचना में हमें दिखाई देगा, बाहरी संरचना में हम देख सकते हैं कि ये इसमें अडेप्टेशंस हाइड्रोफाइट्स में डेवलप हो जाते हैं। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस जो कि उनकी एनाटॉमी में, उनके टिश्यू में, उनके अंदर उनमें क्या अडेप्टेशंस डेवलप हो गए। और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या अंतर आया जिसकी वजह से कि वो उस कंडीशन के लिए अडेप्टेड हो गए, उसके अनुकूल वो डेवलप हो गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स।
मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में सबसे पहले रूट्स का अडेप्टेशन पढ़ेंगे। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं और कई प्लांट्स में तो एब्सेंट होती हैं। रूट्स का मेन फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और जड़ों का फंक्शन है सॉइल में अपने आप को इस तरह से जमाना कि प्लांट वहाँ पर खड़ा रह सके और वो पानी को एब्जॉर्ब करें। इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट इन रूट्स को नहीं होती क्योंकि भरपूर पानी होता है। पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें कहीं अंदर डीप सॉइल में जाना ही नहीं पड़ता इन प्लांट्स को की जड़ों को। तो इसलिए वो या तो पुअरली डेवलप्ड होती हैं या फिर वो एब्सेंट ही होती हैं कई प्लांट्स में। तो इसके अलावा रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन सर्टेन प्लांट्स। रूट हेयर्स का भी मेन फंक्शन यही होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, जड़ों की सरफेस को बढ़ाना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकें। इसकी समस्या नहीं होती है हाइड्रोफाइट्स को, तो इसलिए रूट हेयर्स कई प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। रूट कैप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स। रूट कैप्स का क्या फंक्शन होता है? रूट टिप को सेव करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करती है तो वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए रूट टिप। तो इसका फंक्शन रूट कैप का ये होता है कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कहीं पेनिट्रेट नहीं होना पड़ता, तो इसलिए रूट कैप्स भी कई प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं और जबकि उनकी जगह क्या डेवलप हो जाती है? रूट पॉकेट्स। रूट पॉकेट्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो अपने अंदर एयर उनमें प्रेजेंट होती है। एयर प्रेजेंट होगी तो वो हल्के रहेंगे प्लांट्स और इजीली फ्लोट कर पाएंगे। तो इसलिए कई जगहों पर रूट पॉकेट्स रूट्स में डेवलप हो जाती हैं और रूट कैप किस में रिप्लेस हो जाती है? रूट पॉकेट्स में। द रूट्स एक्ट एज अ बैलेंसिंग एंड एनकोरिंग ऑर्गन्स। वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन के लिए उसका एब्जॉर्बिंग ऑर्गन नहीं है, वो बैलेंसिंग ऑर्गन हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जो कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जिनकी की रूट्स जड़ों में जुड़ी हुई भी नहीं है, तो वो प्लांट्स कैसे फ्लोट करेंगी, कैसे उनका बैलेंस बनेगा? जड़ के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से वो बैलेंस करते हैं। एरियल रूट्स आर ऑल्सो डेवलप्ड इन सर्टेन प्लांट्स। इसमें कुछ प्लांट्स में एरियल रूट्स डेवलप हो जाती हैं अगर उन्हें पानी एयर की ज़रूरत है, पानी के अंदर वो प्रेजेंट है, और कुछ एरियल रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। स्टेम, कुछ अडेप्टेशंस मॉर्फोलॉजी में हो जाते हैं उनके स्टेम में भी, क्योंकि स्टेम दे आर लॉन्ग, स्लेंडर एंड थिन। लंबे पतले होंगे वो स्टेम्स, क्योंकि और डेलिकेट होंगे, और क्योंकि उन्हें पानी के अंदर रहना है। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं उनमें भी पानी के अंदर रहेंगे, जो रूटेड सबमर्ज्ड हैं उनमें भी अंदर रहेंगे, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं या फिर रूटेड इमर्जेंट प्लांट्स हैं, उनको भी क्या है कि पानी के बहाव के साथ में उनका मूवमेंट होना चाहिए स्टेम का, ताकि वो इतने रिजिड होंगे तो वो टूट जाएंगे। लंबे होंगे, पतले होंगे तो वो इजीली पानी में फ्लोट कर सकते हैं, पानी के बहाव के साथ में वो मूव कर सकते हैं। अगर वो हार्ड होंगे तो वो टूट जाएंगे उस कंडीशन में। तो वो सॉफ्ट होगा उनका स्टेम, बहुत लंबा होगा, पतला होगा स्टेम। जनरली स्टेम ग्रीन होता है कलर में, तो वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी कर पाता है, क्योंकि उसमें पत्तियां भी अगर सबमर्ज्ड है तो उस कंडीशन में उन्हें लाइट कम अवेलेबल हो पाती है, तो स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है और ज़्यादातर प्लांट्स में, और वो भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। कुछ फ्लोटिंग फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टेम्स स्पॉन्जी होते हैं, जैसे कि आइकॉर्निया में। इसका मेन फंक्शन यही है कि वो स्पॉन्जी होने से उसमें एयर पॉकेट्स होंगी, एयर पॉकेट्स में एयर भरी रहेगी और वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और पानी में आराम से फ्लोट कर पाएगा। स्टेम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, स्टोलन्स और ऑफसेट बना करके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और इस कई प्लांट्स में स्पेशली फ्री फ्लोटिंग लीव्स जिसमें पाई जाती है, रूटेड प्लांट्स विद फ्री फ्लोटिंग लीव्स, उसमें स्टेम राइजोम जो होता है वो स्टेम जो है वो राइजोम की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट इज लीव्स। हाइड्रोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं वो जैसे फ्लोटिंग फॉर्म्स में तो क्या होगा, उनके ऊपर वैक्स डिपॉजिटेड रहेगा, क्योंकि वो पानी में गले नहीं, जिससे कि जो उसकी लीव्स हैं वो पानी में गल नहीं जाए, तो इसके लिए उसमें वैक्स का एक डिपॉजिशन रहता है लीव्स पर। सबमर्ज्ड फॉर्म्स जो होंगी, अंदर जो डूबी हुई हैं, उनमें लीव्स बहुत ही छोटी छोटी सी और थिन होंगी, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रेजेंट स्टेम के साथ में वो मूव करेंगी फिर वो पानी के बहाव के साथ में। और जो फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं वो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, और बड़ी पत्तियाँ पानी पर फैली रहती हैं, और मेन फोटोसिंथेसिस का काम वो लीव्स करेंगी।
इसमें जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक तो डाइसेक्टेड लीव्स होती हैं जो कि पानी के अंदर रहेंगी, और एरियल लीव्स होंगी जो कि पानी के बाहर रहेंगी। तो इस तरह से 2 प्रकार की लीव्स भी इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स में डेवलप हो जाती हैं। जो डाइसेक्टेड लीव्स हैं वो पानी के अंदर हैं। डाइसेक्टेड होने से क्या है, उनमें वो थोड़ी आराम से पानी के साथ में वो फ्लोट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, वो बहाव के साथ में इधर उधर होंगी, तो वो टूटेंगी नहीं। और एरियल लीव्स होंगी जिनका मेन फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस करना और गैसियस एक्सचेंज करना, तो वो बाहर की तरफ पाई जाएंगी, पानी से बाहर पाई जाएंगी। तो 2 प्रकार की पत्तियां भी कई बार डेवलप हो जाती हैं। आइकॉर्निया में स्पॉन्जी पीटियोल पाया जाता है जो कि उसे वही लाइट कर देता है, उसमें एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं और उसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाता है। सिनेटोफिलम में जैसे डाइसेक्टेड लीव्स पाई जाती हैं। डाइसेक्टेड लीव्स होंगी तो वो पानी के बहाव के साथ में आराम से मूव करेंगी उसमें डाइसेक्शंस होने से। हम इस टॉपिक को यहीं तक पढ़ेंगे और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।